कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन। अब हम इसके आगे आ चुके हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। उसमें पहला पॉइंट है हमारा, जब देश आजाद हुआ तो देशी रियासतें जो अलग अलग थी उनको एक कैसे किया गया, एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, समझ रहे ना। तो अब उसको पढ़ते हैं। तो जब आज़ादी हुई भारत की 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में दो राजनीतिक इकाइयां होती थी, दो तरह से शासन चलता था भारत में। कुछ क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन चलता था और कुछ क्षेत्रों पर देशी रियासतें का शासन चलता था। ठीक है, इतना तो इंडिया पता है। में आजाद होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ आजाद होने तक, आजाद होने तक। ठीक है, आजाद होने के बाद कैसे ब्रिटेन का शासन चलेगा। नहीं आजाद ना, इसलिए तो क्वेश्चन कर दे। आजादी के समय का मतलब है कि उसी समय, जस्ट उस समय जब आजाद हो रहा था, तो उस समय की बात कर रहा हूँ। आजादी के समय भारत में दो राजनीतिक दर, इकाइयां थी। दरवाजा दरवाजा ठकठकाया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आजादी के समय, जब आजाद हो रहा था भारत, उस समय भारत में राजनीतिक इकाई मतलब दो तरह से शासन चल रहा था कि दो श्रेणियां थी। ठीक है, राजनीतिक इकाई की दो श्रेणियां थी। पहला वो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ठीक है, भारत की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक पूरा भारत है। ठीक है, इस तरह से था। तो कुछ क्षेत्र जो थे वो ब्रिटिश के अंदर थे। ठीक है, और कुछ क्षेत्र जो थे वो देसी रियासतें थी, वहां राजा रानी का रोल था यहीं पे। ठीक है, इसी में। तो क्या हुआ, अब उनको एक करना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसमें दो देश बने, भारत अलग बना और पाकिस्तान अलग बना। और देशी रियासतों को तीन विकल्प दे दिए गए। देशी रियासतें जो थी ना, जो ब्रिटिश प्रांत के अंदर नहीं थी, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, आजाद रियासतें थी जिनके राजा रानी जहां होते थे, मालिक और शासक होते थे, तो उनको तीन विकल्प दे दिए गए। पहला विकल्प भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा विकल्प पाकिस्तान में चले जाओ, और तीसरा विकल्प कि आजाद रहो, स्वतंत्र रहो। लेकिन क्या स्वतंत्र रह सकते थे भारत? यहाँ मान लीजिए भारत है, ये भारत है, यहाँ पे छोटा सा रियासत स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र रह जाएगा? तो इनको कुछ ना कुछ तो उपाय करना था इनका। ठीक है, तो उस समय 552 देशी रियासतें थी जो भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 552 छोटी छोटी 552 रियासतें थी, छोटी छोटी। ठीक है, जो कि भारत की भौगोलिक सीमा, जो आज का भारत है, उस सीमा में थी। तो उसमें से 549 ने तो कह दिया कि हम भारत के साथ आएंगे, मतलब 552 में से 549 ने कह दिया हम भारत के साथ रहेंगे। ठीक है, रह गए चार, रह गए तीन तीन रह गए। ठीक है, तीन रियासतें रह गई। उन्होंने कहा मैं, उन्होंने अपना अड़ंगा अड़ाया। कौन सी रियासतें थी बची हुई? तीन रियासतें कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ हैदराबाद और भी था। कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे तीन रियासतें रह गई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, ठीक है, कश्मीर रह गया। तो ये तीन रियासतें थी, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब देखो, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब अगर भारत का अभी का मैप बनाए यहाँ पे, उस टाइम तो इसका नाम ये सब नहीं होगा ना, हैदराबाद जूनागढ़ हैदराबाद ही नाम था नहीं उस समय। होगा। उस समय देशी हाँ, रियासत का नाम जूनागढ़ तो अब है हैदराबाद ही था। नहीं, हैदराबाद ही है। तो अगर भारत का ऐसा मैप बनाओ छोटा सा, मैं एक तरह से, ठीक है, तो अब पूरा भारत यहाँ है, हैदराबाद यहाँ आजाद है। ऐसा हो सकता है कि सब रियासतें बोल रही है हाँ, और ये कह रहा है कि हमें स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र तो ठीक है, अगर कह दे कि हमें पाकिस्तान में रहना है, तो कैसे पाकिस्तान में दे देंगे? एक तो ऑलरेडी हमें ईस्ट पाकिस्तान दे दिया है यहाँ पे, अब भारत के बीच में भी एक पाकिस्तान बना दें। ठीक है, तो इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। आगे क्या बोलते हैं, यद्यपि कुछ समय बाद ही उन्हें भारत में शामिल मिला लिया गया कई कारणों से। जैसे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से कर दिया गया। हैदराबाद में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, वहां का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था। ठीक है, और जनता में भी मुस्लिम बहुमूलता थी वहां पे। ठीक है, लेकिन पटेल जी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद जैसा बड़ा स्टेट पाकिस्तान में जाए, क्योंकि फिर वो एकदम बीचों बीच देश के हार्ट में, हार्ट मतलब दिल में आके एक तरह से बैठ जाएगा। समझ रहे हो? तो वो नहीं चाहते थे पटेल की ऐसा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता पे भी असर होगा और भारत की सिक्योरिटी पे भी असर होगा। ठीक है, तो पटेल नेहरू कोई नहीं चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ रहे। तो पटेल ने अपना पुलिस फोर्स भेजा वहां पे
और हैदराबाद के शासक को मजबूर कर दिया कि भागे वहां से वो, और हैदराबाद का शासक भाग के पाकिस्तान चला गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिया गया। ठीक है। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, जनमत हुआ कि आपको किसके साथ पटेल रहना जी है। के द्वारा, सरदार भाई पटेल जी के, हाँ इन्हीं की बात हो रही है ना? हाँ जी, उन्हीं की बात हो रही वल्लभ है। भाई। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना सूझबूझ से और पुलिस फोर्स भेज के जूनागढ़ को, हैदराबाद को पुलिस फोर्स द्वारा भारत मिला लिया। फिर रह तो गया वो जो जूनागढ़। एरिया, इसके बाद क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत हुआ। ठीक है, जूनागढ़ में पूछा गया, रेफरेंडम हुआ कि आपको किसके साथ रहना है। तो जनमत से वहां पे सब लोगों ने कह दिया कि हमें भारत में ही रहना है। जनमत हो गया, जूनागढ़ भी आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को किस द्वारा मिलाया गया तीनों में से। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, उल्टा कर सकता है, वो बोल देगा जूनागढ़ में पुलिस कार्रवाई हुई और हैदराबाद में जनमत हुआ। नहीं, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी और जूनागढ़ में जनमत हुआ था। ठीक है था। और कश्मीर में दिक्कत हो गई। कश्मीर में विलय पत्र हुआ। विलय पत्र मतलब कश्मीर का शासक डिसाइड ही नहीं कर रहा था वहां का कि मैं क्या करूं। वो कह रहा था, बाद में उसे डिसाइड किया नहीं मुझे आजाद रहना है, लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ था। हैदराबाद तो फिर भी दूर था, कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। तो वहां का शासक था हिंदू और जनता थी मुस्लिम मेजोरिटी। शासक है हिंदू, हरि सिंह। शासक का नाम था हरि सिंह और जनता है मुस्लिम मेजोरिटी। और पहले से ही इशू चल रहा है वहां पे, शासक और जनता के बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था बहुत ज्यादा, धर्म को लेके। ठीक है। और अब विवाद बढ़ गया। अब विवाद क्या हुआ कि कुछ जनता चाहती थी कि हम पाकिस्तान ही जाएं। कुछ ही जनता, लेकिन सब नहीं चाहते थे। कुछ जनता चाहती थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनको मिल जाए किसी तरह भी, क्योंकि बगल में ही है। और पाकिस्तान कह रहा था कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो भारत इसको अपने पास क्यों रख रहा है, इसको पाकिस्तान को दे दे। तो नेहरू कह रहे थे कि नहीं ठीक है। हम, नेहरू के पास तब होता ऑप्शन, नेहरू ने हरि सिंह को कहा। हरि सिंह बोला था कि नेहरू को, भारत को हरि सिंह ने बोला, कश्मीर के राजा ने, कि आप हमारी हेल्प करो, हमें बचाओ पाकिस्तान से। नेहरू जी ने क्या कहा कि हम तभी हेल्प करेंगे जब आप हमको लिख कश्मीर के के दे दो। लोग, जो कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ जनता जाना चाहती थी। जनता जाना चाहती थी। जनता पाकिस्तान के साथ मतलब मिलना चाहते थे। कुछ जनता पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती अच्छा, थी, कुछ जनता। मेजोरिटी नहीं चाहती थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का धर्म हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन उनका कल्चर बहुत अलग था। ठीक है, कल्चर बिल्कुल अलग है अच्छा। कश्मीर का। कश्मीर का कल्चर बिल्कुल इस्लामिक कल्चर से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेल खाता होगा। ठीक है, उनका पहनावा, रहन सहन सब अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ की ज्यादातर जनता नहीं चाहती थी। उनका परेशानी सिर्फ राजा से थी, उनको परेशानी पाकिस्तान से नहीं थी या हिंदुस्तान से नहीं थी, उनकी परेशानी राजा से थी खाली। वो राजा के खिलाफ थे खाली, भारत के खिलाफ नहीं थे, वो राजा के खिलाफ थे। और राजा हिंदू था, जनता मुस्लिम मेजोरिटी में थी। तो राजा ने कहा भारत को कि आप हमारी हेल्प करो, पाकिस्तान मुझे दबा रहा है, धमका रहा है। तो हरि सिंह, तो नेहरू ने जी कहा कि हम तभी हेल्प करेंगे एक ही उस पे, जब आप कश्मीर को भारत में मिला देंगे। ठीक है। तो लास्ट दिन तक जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर, घुसपैठ हो गई, तो हरि सिंह ने आनंद फानंद में वो विलय पत्र साइन कर दिया कि ठीक है हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं और भारत हमें बचाए। तो जिस दिन विलय पत्र साइन हुआ उसी दिन भारतीय फौज ने कश्मीर में अपना कर लिया और पाकिस्तान को वहां से पीछे धकेल दिया, वापस धकेल दिया। ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत की कहानी जो है ना, कश्मीर की कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस दिन। कश्मीर का क्या मुद्दा रहा, उसके बाद क्यों प्रॉब्लम आ रही है आज तक, हैदराबाद में क्यों नहीं आई, जूनागढ़ में क्यों नहीं है, कश्मीर में ही क्यों आ रही है आज तक प्रॉब्लम, इसका डिटेल में अलग से कश्मीर के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी इतना याद कर लो, कश्मीर को सिर्फ विलय पत्र मतलब एक लेटर साइन हुआ, उस पे भारत ने एक लेटर बना के दिया और उस पर हरि सिंह ने साइन कर दिया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये लेटर था बस अभी तक। इसी लेटर के आधार पे अभी तक कश्मीर हमारे पास, भारत के पास है। ठीक है, तो तीनों को शामिल कर लिया गया। अब सारा क्षेत्र जो भारत जो आज जैसा दिखता है वैसा हो गया भारत। ठीक है, जैसा आज भारत दिखता है वैसा हो गया था, कुछ क्षेत्र को छोड़ के। जैसे सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम उस टाइम नहीं था भारत में, सिक्किम अलग अलग देश था, एक तरह से अलग वहाँ शासक था। गोवा पुर्तगाल के अंडर था। ठीक है, कई ऐसे छोटे छोटे थे जो भारत में तभी भी नहीं थे, तब भी नहीं थे उस समय। ठीक है, तो 1950 में भारतीय क्षेत्र कैसा था, ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पे, पहले हम पढ़ते हैं। तो 1950 में क्या हुआ, जब संविधान लिखा गया तो अनुसूची 1 में राज्यों के नाम लिखने थे भाई, केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, वो सब क्या होंगे। तो 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार में बांटा गया, 4 वर्गीकरण किया गया।
जो भारतीय राज्य होंगे उसके 4 वर्गीकरण किए गए, भाग क, ख, ग और घ। आज ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, 1 से लेकर 28 तक राज्य हैं, उसके बाद 7 केंद्र शासित है। उस समय क्या किया गया, ऐसा नहीं था अलग अलग, 4 राज्य के 4 तरह के राज्य बनाए गए। ठीक है, 4 तरह के राज्य बनाए गए। कौन कौन से 4 तरह के राज्य बनाए गए? 1950 भारत, वर्गीकरण किया गया राज्यों का, वर्गीकरण। ठीक है, कैसे किया गया? 4 क्षेत्र में किया गया, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये 4 तरह के क्षेत्र राज्य थे। राज्य को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, भाग क में कौन से राज्य थे? भाग क में वो राज्य थे जो कभी गवर्नर के अंदर होते थे। देखो, जब ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत में सिर्फ 11-12 प्रांत थे। जब ब्रिटिश भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय 11-12 ही प्रांत थे, 11 प्रांत थे, मेरे ख्याल से, याद नहीं है, 11 प्रांत थे। बाकी क्या होता था, गवर्नर के अंडर होता था। बाकी जगह इलेक्शन नहीं होते थे, गवर्नर के अंडर होता था। कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र था गवर्नर के अंदर था, कुछ क्षेत्र का किसके अंडर होता था? आयुक्त के अंदर होता था। आयुक्त मतलब कमिश्नरेट था, कमिश्नर के अंडर होता था। और कुछ ही थे जो ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर रूल थे वो 9 थे, 9 गवर्नर रूल, गवर्नर के अंदर था, गवर्नर रूल। ठीक है, 9 गवर्नर रूल थे। ठीक है, और फिर 9 जो थे वो देसी रियासतें थी। ठीक है, जो भाग इन भागों में बांटा गया, तो 9 को तो गवर्नर रूल में रखा गया, 9 को देसी रियासत, 9 देसी रियासतों को एक जगह रखा गया। ठीक है, 3 और 10 को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चीफ, मुख्य आयुक्त। ठीक है, कमिश्नरेट बनाया गया, आयुक्त के अंदर रखा गया। और चौथे में एक ही राज्य रहा, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हो गए 1950 में? 9, 10, 10 और 10, 20 और 9, 29। उस समय भी 29 राज्य थे। आज कितने राज्य हैं? आज भी 28 राज्य हैं। राज्य उस समय संख्या 29 थी। ठीक है, उस समय 29 राज्य बन गए थे। जितने 562 रियासतें थी और जितने ब्रिटिश प्रांत थे, सबको मिला के 29 राज्य बना दिए गए। 29 राज्य को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, भाग क, ख, ग और घ। 9 वो थे जो गवर्नर रूल रह गए, 9 वो थे जो देशी रियासतें थी, और 10 मुख्य आयुक्त के अंदर और 1 अंडमान निकोबार। अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है। ठीक है, ये सभी 29 थे। ठीक है, भाग क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जहां ब्रिटिश भारत में, जब ब्रिटिश भारत था, भारत आजाद नहीं हुआ था, वहां ब्रिटिश गवर्नर का शासक था, वो भाग थे। ठीक है, भाग क में वे राज्य थे जो ब्रिटिश शासन के अंदर थे। इसमें 9 राज्य थे टोटल। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, मतलब जो देशी रियासतों वाला शाही शासन था वो थे। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन जो था, उस समय जो मुख्य आयुक्त का शासन होता था वो थे। ठीक है, और कुछ शाही शासन था। भाग ग में, भाग ग तो हो गया, 10 तो थे टोटल। केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, इनमें केंद्रीकृत प्रशासन किया गया। ठीक है, अंडमान निकोबार को अकेले भाग में डाल दिया गया, एक भाग में डाला गया। ठीक है ना, तो टोटल 29 राज्य हो गए। ये याद करना, 29 राज्य थे। और भाग क में कौन से थे, घ में कौन से थे, ग में कौन से थे और घ में कौन से थे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ लिख दिया गया है, भाग क के राज्यों के नाम याद नहीं करने आपको। ठीक है, एक एक राज्य का नाम पढ़ना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट राज्य है, जैसे हैदराबाद इंपॉर्टेंट था, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट थे उस समय, तो ये भाग ख में थे। भाग क में कौन से थे? ये तो क्योंकि देशी रियासतें थी सारी की सारी, भाग ख में डाला गया था इनको। भाग क में जो गवर्नर रूल थे, ठीक है, जहाँ राज्यपाल का शासक होता था। ठीक है, तो असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, जो अब यूपी है। ठीक है, 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग जरूर मारना, इतना मुश्किल नहीं है रीडिंग करना, रटने की कोशिश नहीं, लेकिन रीडिंग जरूर करना। तो उसके बाद मध्य भारत, जो आज एमपी बन चुका है, एमपी और छत्तीसगढ़ बन गया है। मैसूर, उस समय देखो मैसूर नाम था। ठीक है, उस समय इनके नाम भी अगर पढ़ोगे तो मैसूर था, पटियाला था। राजस्थान तो अभी भी है। सौराष्ट्र था, जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसका नाम सौराष्ट्र था। केरला का नाम उस समय त्रावणकोर कोचीन था।
और विंध्य प्रदेश है टोटल, जो बीच वाला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा इसका उसका है, तो विंध्य प्रदेश था एक। भाग ग में कौन से राज्य थे? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली दिल्ली ठीक है, भाग ग में था ये। हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और भाग घ में एक राज्य हो गया अंडमान निकोबार। एक रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग मारना, इसको रटने के लिए मैं नहीं। 1 मिनट में आ रही हूँ। तो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, एकीकरण के बाद उनको कैटेगराइज कर दिया गया अलग अलग राज्यों में, जो कि अस्थायी था। जो कैटेगरी हमने वर्गीकरण देखा वो अस्थायी वर्गीकरण था। और फिर दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो राज्यों का, राज्यों को फिर से गठित किया जाए अलग अलग। तो जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धार की अध्यक्षता में, ये व्यक्ति का नाम है एस के धार, इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया। ठीक है, पहला भाषाई प्रांत आयोग बना था ये। इससे क्या पूछा गया कि आप देखो और सर्वे जांच पड़ताल करो क्या पॉसिबल है भाषा के आधार पर राज्य बनाना। तो इसने किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दे दी। जून 1948 बना और दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट पेश कर दी। आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने क्या सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। धार कमीशन ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करो, तो असंतोष फैल गया। फिर कांग्रेस सरकार द्वारा दिसंबर में एक और भाषाई आयोग का निर्माण किया गया। दिसंबर में ही एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्षता किसने की? उसका अध्यक्षता 3 लोगों ने की, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसीलिए इसको जेवीपी समिति बोलते हैं। ठीक है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे इसमें। इसमें शामिल थे इसीलिए इसको जेवीपी समिति कहते हैं, जवाहर, वल्लभ और पटेल, सॉरी पट्टाभी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी एक साल, अगले साल अप्रैल 1949 में, मतलब 3-4 महीने में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, इन्होंने भी इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने भी औपचारिक रूप से अस्वीकार किया, मना कर दिया। ठीक है, कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन अब एक मामला हो गया 1953 में, भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक्चुअली एक नेता था, कोई छोटा मोटा होगा, अब तो बड़े नेता बन गए हो, मतलब कि उनका नाम बड़ा हो गया। एक नेता थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में वो अनशन पे बैठ गए, मतलब अनशन पे बैठ गए, वो भूख हड़ताल। ठीक है, और भूख हड़ताल इतना किया उन्होंने कि भूख हड़ताल से उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो मामला बहुत बिगड़ गया, बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो गया। ठीक है, सरकार देख नहीं रही थी और वो एक बंदा भूख हड़ताल से मर गया मांग करते करते। तो मजबूरन फिर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा पहला राज्य बनाने के लिए, आंध्र प्रदेश। मद्रास से उन्होंने तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को पृथक कर दिया और आंध्र प्रदेश बना दिया। तेलुगु कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में। तमिल कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में। कन्नड़ कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो भारत में भाषा के आधार पर अलग होने वाला, बनाया जाने वाला राज्य पहला कौन है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद सारे राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए, लेकिन पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और जब एक राज्य बन गया ना भाषा के आधार पर, तो एक तरह से पूरा वो खुल गया, बोलते हैं उसको पेंडोरा बॉक्स खुल गया, कि अब तो सब मांग करने लगे कि हमें भी चाहिए। कन्नड़ कह रहे कि हमें अलग राज्य चाहिए, जब इसको दे सकते तो हमें क्यों नहीं दे सकते। तमिल कह रहा कि हमें चाहिए, मलयालम कह रहा कि हमें चाहिए, ये कह रहा वो हमें चाहिए, भोजपुरी, बिहारी, सब जगह से मांग उठने लगी कि हमें अलग अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पे। ठीक है, लंबा पूरे अब एक जो क्षेत्र में जो कुछ मामला था, एक की मौत अगर नहीं होती है उसको सुलझा लिया जाता तो शायद उतना नहीं होता, लेकिन मौत के बाद इतना हो गया उसकी कि अलग राज्य बनाना पड़ा। अलग राज्य बनाने के बाद पूरे देश में आंदोलन हो गया। अब पूरे देश में आंदोलन हो गया तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था श्री मालू, पोट्टी श्री मालू। ठीक है, 56 दिन भूख हड़ताल बैठे थे, पोट्टी श्री मालू। ठीक है, पोट्टी श्री मालू नाम था इनका। 56 दिन भूख हड़ताल बैठे थे और इनकी मौत हो गई। और 1953 में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। अब इसके बाद है, आंध्र प्रदेश बनने के बाद आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर मांग उठने लगी। यहाँ से हम कल से पढ़ेंगे। बोल रहे हैं ना,